सैनिक भाइयों नमस्कार। जो कल रेल रुको धरने के बाद क्या चला है और राज्यपाल से मिला है या नहीं मिला है, मिलने के बाद क्या चला है, क्या बातचीत किया हुआ, ये पूरा अपना कपिल भाई बताएगा। एक दर्ज बार करने की उनका सारी बात हमें चीजें होती सुनेंगे। हैं और होनी भी चाहिए क्योंकि उनका पद और अधिकार है। उनको कानून व्यवस्था बनानी है, ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, सभी समझते हैं। सैनिक भाइयों, माननीय जो एडीजीपी मुखविंदर सिंह चीना ने बताया कि आप लोगों ने कोई इतला नहीं कर रखी, बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो गई, बहुत सारे जो हमारे नागरिक हैं वो भी आपके माता बहनें भाई हैं कि वो अब कहाँ पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। हम समझते हैं इस सारी चीज़ों को। हमारी मजबूरी ऐसी फंस गई, हम इतने परेशान कर दिए इस भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने या कुंभकर्ण की सरकार ने कि हमने वहां जाना पड़ा और हमने बहुत सारे सैन्य जो आम नागरिक हैं हमने उनकी भी बद्दुआ लेनी पड़ी। पर वहां तक पहुंचाने वाला कौन है? आप इसको भी समझो कि इसके ऊपर सारी केंद्र थी। सैनिक भाइयों, हमारे जो क्योंकि वहां पर जब धरना प्रदर्शन चला था, वो शंभू स्टेशन है, वो पटियाला जिले के अंदर है, तो वहां एक लोकल कमेटी का गठन कर दिया गया था उसी समय, उनके नेतृत्व में ये चला। तो उनमें थे हमारे जो पटियाला के जो कमेटियां हैं, उनमें बन्नूर के प्रधान प्रेम सिंह साहब, राजपुरा के प्रधान रणजीत सिंह साहब, पटियाला से प्रगट सिंह साहब और पटियाला से हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सूबेदार लखविंदर सिंह साहब। इन्होंने सलाह मशवरा करके कि भाई अब जो हमने जो मैसेज था, स्ट्रॉन्ग मैसेज जो था सुपर डीपर हिट का, वो दे देना चाहिए सरकार को। और जब बातचीत के दरवाजे खुले हैं तो बातचीत करनी चाहिए। और सभी सैनिकों ने हाँ भरी, हाँ भी बिल्कुल देनी चाहिए। और बातचीत भी ऐसी हो जिसके अंदर विनती भी हो, तो हम जो लोकतंत्र हमारे को शक्ति देता है, जो संविधान हमारे को शक्ति देता है, कि उसके अंदर थोड़ी सी चेतावनी भी हो। यही सैनिकों का। सैनिक भाइयों, टीम गठित होगी माननीय राज्यपाल से मिलने के लिए 9 व्यक्तियों की। मेरा नाम पता नहीं कहां से आया, मैंने मना कर दिया था कि नहीं, हमारी जो है ये सैनिक है, मैं थका हुआ हूं कई दिन से। पर हमारे सूबेदार पंजाब सबका सैनिक संयुक्त मोर्चा के प्रधान हरदीप सिंह रणदावा साहब ने उन्होंने नाम डाल दिया उसके अंदर। तो मैंने तो मना किया था कि सर नहीं, मैं थका हुआ हूं और आप कर लो, और मैं यहाँ पे संभाल रहा हूँ, सब कुछ है जैसा मेरे से हो रहा है। सैनिक भाइयों, 9 हमारे सम्मानित सदस्यों की कमेटी माननीय राज्यपाल से मिलने के लिए चल पड़ी चंडीगढ़ के लिए। इसमें जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के थे वो इसके अंदर चार व्यक्ति थे, और दूसरी हमारी जो भी जत्थेबंदी हैं जो उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिला के और हमारे से 2 कदम आगे चली, वो इसके आगे मुखिया थे। हम माननीय राज्यपाल के पास में गए, माननीय राज्यपाल का धन्यवाद करा, और हमारे जो पूरी कमेटी ने कोई मांग पत्र नहीं दिया कि मांग पत्र दे के हम फोटो खिंचवा के कह दे कि हाँ मांग पत्र आपका दे दिया, अब माननीय राज्यपाल केंद्र सरकार को ये मांग पत्र दे देंगे। इस चीज़ से तो आप परेशान हो रखे हो, क्योंकि आपने तहसीलदार को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, माननीय राज्यसभा लोकसभा सांसदों को और पता नहीं अनगिनत माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री को, सबको दे दिया, सबको दे दिया। सैनिक भाइयों, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, और गर्व होगा कि जो आपकी कमेटी गई वहां पे, उन्होंने बात क्या करी। मैं उन्हीं शब्दों में बताऊंगा जो शब्द वहां पे रखे माननीय कमेटी ने। माननीय राज्यपाल साहब जी, हम जो आपके सामने बैठे हैं, जो सबका सैनिक, ये वही सैनिक हैं जिन्होंने 65-71 करिगल की जंगों में इस देश के झंडे को ऊंचा रखा है। बार बार इस देश की जोड़ी में हमने जीत डाली है। ये वही सैनिक हैं जिनकी छातियां तमगों से भरी हुई है। पर पिछले 10 महीने से हम जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, हमारे जायज मांगों के लिए, न्याय के लिए। 3 सम्मानित सदस्यों की इस आंदोलन में शहादत हो चुकी है। माननीय राज्यपाल साहब, हमारे से सिर्फ 300 मीटर पे
माननीय प्रधानमंत्री जो देश के राजा बैठे हैं, माननीय राज्यपाल जी, हमारे से 300 मीटर पे जहां पर संविधान है, लोकतंत्र है, जिसको हम संसद भवन कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सिर्फ 300 मीटर पे जहां हजारों सैनिकों का जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके स्मारक से सिर्फ 300 मीटर दूर बैठे हैं। माननीय राज्यपाल साहब जी, कृपया करके हमारे को मार्गदर्शन दो कि हम क्या करें। हम 10 महीने से न्याय मांग रहे हैं और राजा सो रहा है। तो आप माननीय राष्ट्रपति के रूप में यहां पे बैठे हैं, उनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या गलती है कि हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं? क्या गलती है न्याय मांगने की? माननीय राज्यपाल साहब, कृपया करके हमारे को यह बताएं कि अब हमने क्या करना चाहिए। क्या संविधान हमारे को इजाजत देता है कि जब कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा हो 10 महीने से शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में, तो ऐसा कौन सा दरवाजा है जिसको हम खटखटाएं, और ऐसा कौन सा दरवाजा है जो हमने आज तक खटखटाया नहीं हो? क्या करें आप? अब हमारे को बताओ कि अगर संविधान के दायरे में आपकी कोई बातों को नहीं सुनता हो तो क्या हमने रेलवे पटरियां उखाड़ देनी चाहिए? क्या हमारे को सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देना चाहिए? क्या हमने टायर फूंक देने चाहिए? बताओ आप। तो ये अगर ऐसा हम काम करते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन है? संविधान के दायरे में इसका जिम्मेवार कौन है? तो माननीय राज्यपाल जी, इसके जिम्मेवार हैं जो पदों पे बैठे हुए हैं, जो पदों पे माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और यहां तक जो आप बैठे हुए, इसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आप न्याय नहीं दे रहे हमारे को। तो हमारी क्या गलती? हम किस दरवाजे पे जाएं? कहां जाएं? क्या अमेरिका निकल जाएं? क्या कनाडा निकल जाएं? क्या जापान निकल जाएं? क्या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से न्याय मांगे? कोई तो होगा। क्या मजबूरी है कि तुम एक शांति से जो अपने लिए न्याय मांग रहे हो उसको न्याय नहीं दे सकते? तुम शपथ लेते हो न्याय देने की, तुम उच्च पद पे बैठते हो, नीचे से लेके अधिकारी से लेके नेताओं तक शपथ लेते हो संविधान की, इन 140 लाख लोगों को न्याय देने की, तो हमारा क्या कसूर? माननीय राज्यपाल साहब जी, जब कभी भी आपको कोई कानून अड़चने पैदा होती हैं या राज्य सरकार से किसी कानून पे आपका विवाद होता है या कुछ भी आपको सलाह मशवरा करते हैं, तो आप माननीय चीफ जस्टिस हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब से सलाह मशवरा करते हो। मतलब जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस से आप सलाह मशवरा करते हो। संविधान ने आपको यह दे रखा है। और माननीय राष्ट्रपति जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से करते हैं। तो माननीय राज्यपाल साहब जी, आप माननीय चीफ जस्टिस हरियाणा ये अपना चंडीगढ़ हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करें कि 10 महीने से जो देश के पूर्व सैनिक हैं वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो अब उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उनको कि ये सरकार उनकी बातों को माने? कानून हमारे को कब तक इजाजत देता है और कानून की ऐसी कौन सी धारा है? अगर नहीं है तो इसके अंदर फेरबदली करने की जरूरत है संविधान में, कि अगर सरकार इतने समय तक किसी की मांग, किसी को न्याय नहीं देती तो वो क्या कर सकता है? फिर उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि इसके दोषी वो हैं जिनको संविधान ने पावर दी है, जिम्मेवारी दी है, शक्तियां दी हैं कि वो न्याय करे। तो ये आपको हमारे को बताना है, उसके बाद में हम वहीं चलेंगे। तीसरी बात, माननीय राज्यपाल जी, आप कभी भी
आपको माननीय प्रधानमंत्री मिलते हैं या आप की हेट फेट होती है किसी गलियारे में और आप नमस्ते बोलते हो, तो नमस्ते के साथ में हमारे पूर्व सैनिकों की बात पूछाना कि 15 सितंबर 2013 की जो रेवाड़ी रैली हुई थी, जिसमें आप एक राज्य के मुख्यमंत्री थे और उस रैली से आप प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में आते हुए आप प्रधानमंत्री बने, पर वो रैली करवाई गई थी रिटायर्ड वालों ने। अब की बात जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो रेल ट्रैक हो रही हैं, ये वो सैनिक हैं जिनकी छातियां तमगों से भरी हुई और जिनकी वोट पावर सबसे ज्यादा है, जो 97% है। 5 करोड़ वोट और 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। आने वाला समय है 2024 का। अगर न्याय नहीं मिला सैनिकों को तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या फेरबदल करेंगे, पर न्याय लेंगे। और माननीय राज्यपाल साहब, अगर आप माननीय राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात करवा सकते हैं तो हम उनसे भी यही बात जाके पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में जो शांतिपूर्वक बैठ के अपने न्याय की मांग करता है, रोता है, बिलखता है, उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? न्याय उसको क्यों मिलता है जो रोडों को उखाड़ देता है, टायर फूंक देता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देता है, उसको इतनी जल्दी न्याय क्यों मिलता है? और अगर कोई न्याय नहीं देता तो संविधान में यह भी कानून बनाया जाए कि उनको भी कानून के दायरे में उनको भी सजा लगे, उनको भी धाराएं लगे कि वो न्याय क्यों नहीं दे सकते। सैनिक भाई, ये चीज थी कल जो आंखों में आंख मिला के वहां पे रखी गई। इसको जो पूर्व सैनिकों की जो दिल की न्याय की जो आग है, आप उसको कह लीजिए बड़ी विनती से, बड़ी चीज से, पर आंखों में आंख मिला के वहां पे ये चीजें रखी गई, जिस पे आपको गर्व होना चाहिए कि जो आपके भाई जो मिलने के लिए गए थे, वो फोटो खिंचवाने के लिए नहीं गए थे, वो आंख मिला के ये बात केंद्र तक कहने के लिए गए थे। इसके बाद में जो माननीय राज्यपाल को एक बात और कही गई कि माननीय राज्यपाल साहब जी, जो रेल ट्रैक जो जाम हुआ है, वो पहली बात तो उसका दोषी केंद्र सरकार है। उसने मजबूर किया पूरे सैनिकों को कि वो रातों रात कहां से कहां, बुजुर्ग सैनिक जिनसे चला फिरा नहीं जा रहा, उन्होंने रेल ट्रैक जाम किया। यह सिर्फ 14 घंटे के लिए हुआ है। आने वाले समय में क्या पता ये 14 दिन के लिए हो जाए और या 14 महीने के लिए हो जाए। तो उसी समय बहुत ही सम्मानित पंजाब सूबे के डीजीपी गौरव यादव ने बात को काटते हुए कहा कि, और बड़े ही हंसते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक अब जाम नहीं होने देंगे, अब रेलवे ट्रैक हम जाम नहीं होने देंगे। उन्होंने ये बात बोली तो आप सोच सकते हो कि वहां पे हमने क्या किया होगा, क्या बोला होगा। हमने भी बड़ा ही मधुर भाषा में बोला कि माननीय डीजीपी साहब, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं और आपने संविधान की शपथ ली है, कानून व्यवस्था बनाना, लोगों को न्याय दिलाना और शांति रखना आपका कर्तव्य है और आप इस कर्तव्य से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। और इस कर्तव्य के लिए आपने कोई भी ठोस कदम उठाना पड़े तो आप उठाइए। अगर आपको गोलियां चलानी पड़े तो आप चलाइए गोलियां, पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम न्याय लेंगे। हम अपनी छाती लगाते रहेंगे, आप गोली चलाते रहना, पर हमारी छातियां कम नहीं पड़ेंगी, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। हम उठाते रहेंगे, फूंकते रहेंगे, उठाते रहेंगे, फूंकते रहेंगे, पर छाती नहीं, छाती लगाते रहेंगे। हमारी छाती वहीं लगी रहेंगी। बस आप गोलियां चलाते रहना, आप थक मत जाना, क्योंकि नहीं तो साहब क्योंकि हमारे को पुलिस पे सबसे ज्यादा गर्व है, भारतीय पुलिस पे, पूरे देश की पुलिस पे अब गर्व है
तो आपको पीछे नहीं हटना किसी भी तरह से कि भाई पीछे हट गए, पीछे हमारी पुलिस पीछे हट गई, क्यों हट जाए। कानून व्यवस्था बनाना आपका धर्म है, पर धर्म हमारा भी है छाती लगाना है। ये संविधान हमारे को इतनी शक्ति देता है कि अपने न्याय के लिए अगर आप शांतिपूर्वक अपनी छाती लगा सकते हो तो लगाओ। उनका काम है छातियों में गोली चलाना, क्योंकि वे कानून व्यवस्था बनाना है। ये तो नहीं है कि कोई भी 10 व्यक्ति आगे खड़े होके और कुछ भी करने लग जाए, ऐसे तो देश चलेगा नहीं। देश चलता है शांति से, संविधान से, कानून से, कि सबको न्याय मिले। तो ये जो हुई बात वहां पे ये थी, और सुपर डुपर हिट आपका रेल अभियान रहा। अपनी बात को विराम देता हूं, गूगल पे जाके सर्च कर लेना। जो आप कह रहे थे कि नेशनल मीडिया नेशनल मीडिया नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया के फिल्टर फटे हुए, गूगल पे सर्च कर लेना। शंभू बॉर्डर, शंभू रेलवे स्टेशन पूर्व सैनिकों ने किया जाम। ऐसे करते रहना। हजारों वीडियो, ऐसा कोई चैनल नहीं है, नेशनल न्यूज नहीं है जहां पर ये चीजें नहीं गई। कोई अखबार नहीं बचा हुआ देश का जिसके अंदर ये न्यूज नहीं है। अब जितना भी हो सका, जो आपके बुजुर्ग सैनिक थे जो कल रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, उनसे जितना भी हो सका भाई उन्होंने अपने तन मन धन, ना वो घबराए, ना वो एक कदम पीछे हटे, ना वो खड़े हुए, ना कोई अफरा तफरी मचाई। यही मैसेज था, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप इसको अगर इमेजिंग कर सकते हो, जब हम टेबल पे बात करते हैं और वहाँ बात करते हुए इन चीज़ों को हम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सामने हमारे माननीय राज्यपाल बैठे हैं, माननीय बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनके दिल में भी जाती है कि ये वो सच्चाई है जो इस टेबल पे भी नहीं झुक रही। इस टेबल पे भी अपनी ये सच्चाई कह के गए हैं। ये सिर्फ माइक पे बोलने वाले नहीं है, या सोशल मीडिया पे बोलने वाले नहीं है। ये इन्होंने वही सच्चाई इस टेबल पे ही बोल ली है कि हमारी माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, और उसके बाद में हम खड़े हो गए। तो क्योंकि बात जब भी होती न्याय की तो बराबर में होती है, वो झुक के नहीं होती, वो सीना चौड़ा करके बात होती है न्याय की। जब आप न्याय मांगते हो, नमस्ते, दोनों हाथ जब जोड़े जाते हैं जब आप नमस्ते करते हो, पर न्याय नमस्ते से नहीं होता। न्याय जब मांगा जाता है तो शब्दों से, आपकी सच्चाई से, आपके आत्मविश्वास से, आपकी ढूंढता से, आपका सीने से, इससे न्याय मांगा जाता है। और बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे जो पंजाब के सैनिकों को बधाइयाँ दे रहे हैं। पंजाब के सैनिक वास्तव में गौरव। सैनिक भाई हो, आप लोग पूरा सुन लिया होगा जो कपिल भाई बताया हुआ, उधर क्या चला है, राज्यपाल से क्या क्या बातचीत किया हुआ है, और अपना भाई लोग भी क्या बताया है, पूरा सारा जानकारी आप लोग ले लिया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।